name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Assalamu alaikum friends, welcome you all to our channel Learn with Maria. I hope you all are doing good. So आज का हमारा टॉपिक है अहादीस। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कबीरा गुनाह अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराना और वालिदैन की नाफरमानी करना और किसी को बेगुनाह कत्ल करना और झूठी शहादत देना है। हदीस मुबारका में दर्ज झैल गुनाहों को कबीरा गुनाह करार दिया गया है। नंबर 1, गैरुल्लाह को अल्लाह का शरीक करार देना जबकि वो खालिक है। नंबर 2, वालिदैन की नाफरमानी करना। नंबर 3, किसी को बेगुनाह कत्ल करना। नंबर 4, झूठी शहादत देना है। मुंदरजा बाला हदीस में गुनाहों का जिक्र किया गया है। आया अब गुनाह कहते किसे हैं? तो गुनाह अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी, अहकामात की अदम तकमील का नाम है। अल्लाह की ज़ात किब्रियाई के सामने तो इंसान की हर गलती ही सबसे बड़ी और संगीन है। गोया हर गुनाह अपनी ज़ात के लिहाज से बड़ा गुनाह है, लेकिन कुरान और हदीस में गुनाहों पर वईद और ममानियत के अंदाज में तब्दीली की बिना पर गुनाहों की 2 किस्में ज़िक्र की गई हैं। नंबर 1, सगीरा गुनाह यानी छोटे गुनाह। नंबर 2, कबीरा गुनाह बड़े गुनाह। मुंदरजा बाला हदीस में कबीरा गुनाहों के बारे में बयान किया गया है। तो कबीरा गुनाह उन गुनाहों को कहा जाता है जिनको अंजाम देने की सूरत में खुदा की तरफ से शरई हद यानी सज़ा दुनिया में भी मुकर्रर की गई है और जहन्नुम के अज़ाब की भी वईद आई है। हदीस में शिर्क को सबसे बड़ा जुर्म करार दिया गया है कि जिस हस्ती ने तमाम खलकत को अदम वजूद बख्शा हो, उस हस्ती का इदराक करने के बाद भी किसी और को अल्लाह मानना मुमकिन ही नहीं है। खालिक के अलावा कोई और अल्लाह नहीं हो सकता। मगर दिलचस्प बात यह है कि तमाम मुशरिकीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को खालिक मानने के बाद ही दूसरी हस्तियों को उसकी खुदाई में शरीक मानते हैं। चुनांचा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हकीकत को नुमाया करते हुए इरशाद फरमाया कि सबसे बड़ा गुनाह ये है कि खालिक का शऊर रखने के बावजूद कोई शख्स किसी दूसरे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शरीक ठहराए। वालिदैन की नाफरमानी करना। कुरान मजीद ने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक के लिए एहसान की ताबीर अख्तियार की है। एहसान का तकरीबन वही मतलब है जो उर्दू के लफ्ज़ हुस्न सलूक से हम अदा करते हैं। इस लफ्ज़ से वालिदैन के साथ ताल्लुक़ के हदूद तय हो जाते हैं। उनका कहना मानना, उनकी खिदमत करना, उनके आगे सर ना उठाना, ज़बान से गुस्ताखी ना करना, अपना माल उन पर खर्च करना और उनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए सरगर्म रहना। हुस्न सलूक ही के मुख्तलिफ मज़ाहिर हैं। यही वालिदैन का हक़ है और इसकी खिलाफ वर्जी वालिदैन के हक़ को ना मानना। किसी को बेगुनाह कत्ल करना। एक मोमिन का कत्ल पूरी दुनिया की तबाही से भी बड़ा गुनाह है। अपने घिनौने और नापाक मकासद के हुसूल के लिए शहरियों और पुरअमन इंसानों को बेदरग कत्ल करने वालों का दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। वो दीन जो हैवानियात व नबातात तक के हुकूक का ख्याल रखता है
وہ اولاد آدم کے قتل عام کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ اسلام میں ایک مومن کی جان کی حرمت کا اندازہ یہاں سے لگا لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کے قتل کو پوری دنیا کے تباہ ہونے سے بھی بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ اسلام ہر انسان کو اس بات کا حق دیتا ہے کہ وہ زندہ رہے۔ اسلام نے اس حق کا اتنا خیال رکھا ہے کہ کسی دوسرے مذہب میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ وہ صرف انسانوں کو دوسرے انسانوں سے ہی نہیں بلکہ پورے سماج کو اس حق کی حفاظت کی تاکید کرتا ہے۔ اسلام کی یہ تعلیم صرف اخلاقی حد تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ اس سے بڑھ کر وہ یہ حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی بے گناہ انسان کو قتل کرتا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ جھوٹی شہادت بھی ایک بڑا گناہ ہے۔ دنیا میں نظام عدل کا سارا انحصار گواہی پر ہے۔ جھوٹی گواہی کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے کسی کے جان مال و آبرو کی حفاظت کا جو بندوبست معاشرے میں موجود ہے اس کو برباد کر دیا۔ قرآن مجید نے جان مال اور آبرو کے خلاف جو شخص گواہی دے اس کو دنیا میں بھی قابل سزا جرم قرار دیا ہے اور آخرت میں بھی ان کی سزا جہنم بیان کی ہے۔ جو آدمی جھوٹی گواہی دیتا ہے وہ نہ صرف یہ کہ جھوٹ بولتا ہے بلکہ جان مال اور آبرو کے خلاف اس تعدی میں بھی شریک ہو جاتا ہے جو کسی دوسرے نے کی ہے، اور یہ جھوٹ بول کر حقدار کا حق اسے ملنے کی راہ میں رکاوٹ بن گیا ہے۔ لہٰذا جب بھی کسی معاملے میں گواہی دینے کی ضرورت پیش آئے تو سچی گواہی دینی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس حوالے سے بھی اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے، چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کیجیے، کمنٹ کریے، اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔